वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 पेश करने वाली हैं और इसे लेकर महिलाएं इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठी हैं। और आज पंजाब केसरी टीवी के साथ तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं जो फिनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी होम मिनिस्ट्री को बचाए रखने के लिए इस बजट से उम्मीद लगाए बैठी हैं। हमारे साथ ये तमाम महिलाएं हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस बजट में महिलाएं क्या कुछ उम्मीद लेकर निर्मला सीतारमण से टकटकी लगाए गुहार लगा रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? रमा शर्मा। रमा जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार महिला वित्त मंत्री से? सबसे पहले तो हमारी ये उम्मीद रहेगी कि नारी सशक्तिकरण के लिए जो हमें उनकी तरफ से महिलाओं के लिए एक तो टैक्स में छूट होनी चाहिए और दूसरा उनको रोज़गार शुरू करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान रखने चाहिए ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड की मदद कर सकें। क्योंकि जैसे कोविड का टाइम है और बहुत इसमें बिजनेस का लॉस हुआ काफ़ी, और जिनकी नौकरियां थी काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ की सैलरी कट हो गई। तो पर हमारी वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद है जैसे कि वो एक बीइंग ए लेडी वो भी समझ सकती है कि घर को कैसे चलाना है। यानी आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर महिला बने, इसके लिए काम किया जाए। क्या नाम है आपका मैम? सुषमा शर्मा। क्या कहेंगे, बजट को लेकर उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी महिलाओं को, और महिला होने के नाते क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप बजट में? हम ये मांग कर रहे हैं बजट में कि हमें जैसे कोई सिलाई सेंटर जैसे कुछ भी खोलना हो उसके लिए हमें लोन दिया जाए, या कोई जैसे महिला पढ़ी लिखी नहीं है, लोन में राहत चाहते हैं, छूट राहत मिले। चाहते हैं। जैसे महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको अपना घर चलाने के लिए, जैसे उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं कोविड वगैरह में, तो उनको घर चलाने के लिए मतलब जैसे सिलाई मशीन वगैरह उनके लिए लोन दिया जाए कम रेट में। जी हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? किरण शर्मा। किरण जी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान हो, ऐसी मांग हो रही है, लेकिन एक मुद्दा जो पूरे साल गूंजता रहा है वो है महंगाई का मुद्दा। होम मिनिस्ट्री गड़बड़ा गई है महिलाओं की, तो फाइनेंस मिनिस्टर से अपनी होम मिनिस्ट्री को बचाए रखने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहती हूँ कि इतनी महंगाई है कि जो गरीब तबका, जो नीचे का तबका है, वो बहुत ही परेशानी में है इस टाइम। उनके लिए उनको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए इस बजट में, ताकि वो अपनी रसोई कैसे बचाएंगी? हाँ जी, अपनी रसोई तो तभी बचेगी जब वो हमें सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम अपने लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा उन लोगों की चिंता है जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो रात को जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इतनी महंगाई में वो कैसे जब हमें इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम एक मीडियम फैमिली के लोग हैं, हमें इतनी दिक्कत हो रही है तो उनको कितनी हो रही हो, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा, ये जो हमारा कोई भी जैसे गैस सिलेंडर है, ये हमारा दूध का हो गया, और ये सब्जियां होगी, ये जो मेन छोटे लोगों की जो ज़्यादा ज़रूरत है उनको मेरे हिसाब से तो उनके लिए तो बहुत कुछ उनको करना चाहिए। जी, क्या नाम है मैम आपका? सरोज चौधरी। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? हाँ जी, उम्मीदें हैं हमारी वित्त मंत्री जी से कि हमारी जो किचन में जितने भी मतलब सोर्सेज हैं उनके रेट कम किए जाएं। गैस सिलेंडर है, दूध है, सब्जियां हैं, दालें हैं। हमारा जो किसान है दिन रात मेहनत करता है खेत में दिन रात, लेकिन वो यहाँ आते आते मार्केट तक हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। और जो 4th स्टैंडर्ड के लोग हैं बेचारे, वो मतलब उनके ऊपर वाकई क्या बीतती होगी जब किचन संभालना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? बिल्कुल किचन संभालना इतना मुश्किल हो रहा है कि पूछिए मत। कई बार तो ये मन होता है कि भाई पहले हमारी जो मेड होती थी आधा राशन हम उसको देते थे। कोविड के दौरान भी हमने मतलब काफ़ी घर ऐसे हैं जिनको हेल्प किया है, लेकिन अब कई बार ये सोचते हैं कि हम उनको दें या खुद का चलाएं। तो इसलिए हम मजबूर से हो गए हैं और हम चाहते हैं कि जो निचला तबका है 4th क्लास, इतना मन करता है उनकी हेल्प करने का। तो सबसे पहले हमें यही दिमाग में आता है कि इतनी महंगाई में वो लोग डेली का अपना कैसे गुजारा करते होंगे। जी रमा जी, इनकम टैक्स में रिबेट की भी मांग महिलाएं कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं ने घर भी चलाना होता है और उनको क्योंकि कोविड की में लोगों की काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, तो कम से कम महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए अगर उनको टैक्स में छूट मिलेगी तो वो अपना बजट स्लैब लगता है कि बढ़ाना चाहिए? स्लैब बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी 5 लाख का है तो महिलाओं के लिए कम से कम 6 लाख के करीब तो रिबेट में टैक्स रिबेट होना चाहिए। जी, फैशन पर भी मार पड़ने वाली है, ये सबसे दुख वाला विषय है
क्योंकि अगर हम तैयार नहीं होंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस नहीं ले पाएंगे, कॉस्मेटिक्स नहीं ले पाएंगे, तो हम तैयार कैसे हो पाएंगे, अपने ये फेस्टिवल कैसे मना पाएंगे। तो ये उनको सोचना चाहिए हमारे बारे में, वित्त मंत्री को, कि हम लोग इन पे छूट दें और हम लोग अच्छी तरह अपने फेस्टिवल मना सकें। जी, तो बिल्कुल देखिए, महंगाई से राहत मिले, टैक्स का स्लैब जो है उसमें राहत मिले, साथ ही साथ अपनों से निचले स्तर के लोगों की मदद कर पाए ये महिलाएं, अपने रसोई का बजट मैनेज कर पाए, इसलिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही हैं और राहत की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री महिलाओं की इन उम्मीदों पर कितना खरा इस बजट में उतर पाती हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।